बड़ा गजब खेला है भैया। जब जब योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत, अपना दम दिखाने के लिए कोई सख्त फैसला लेते हैं तो मीडिया तो बताती है ये सख्त फैसला है, लेकिन अचानक से बृजभूषण शरण सिंह कुछ ऐसा कर देते हैं कि किया धराए पर पानी फिर जाता है। बड़ी हसरत के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐलान किया था। ऐलान ये कि जातीय आधारित एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, ना ही जातीय आधारित एफआईआर होगी और ना ही जातीय आधारित रैली, प्रदर्शन या आंदोलन होंगे। सबने कहा वाह वाह बाबा, क्या कर दिया आपने, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता था, आपने जातीय का भेद ही मिटा दिया। ये भेदभाव हटाने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरांश पालन करना है। ये बात अच्छी लगी सुनने में सबको, लेकिन ये क्या, पहली फुर्सत में बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को चुनौती दे डाली है, और एक ऐसी चुनौती दी है जिसकी काट योगी आदित्यनाथ को ढूंढे से भी नहीं मिल रही है। क्या ये बृजभूषण शरण सिंह ने अपने विवेक से फैसला लिया था कि इस फैसले को चुनौती देनी है, या दिल्ली से आया सा संदेश? क्या है वजह, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये पहली दफा नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को एक सख्त प्रशासक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की हो, और उन्हीं के सजाती है बृजभूषण शरण सिंह ने उसी नींव में मट्ठा डाल दिया। इससे पहले आपको याद होगा बृजभूषण शरण सिंह ने बेबाकी से इस बात का जवाब दिया था कि मुलायम सिंह यादव जैसा नेता नहीं हो सकता। उन्होंने बताया था कि आज जहां एक दूसरे को देखना लोग पसंद नहीं करते, एक वक्त वो भी था जब विरोधी दल में होने के बावजूद नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने उनकी मदद की थी और उनका काम चुटकियों में कर दिया था। उन्होंने याद दिलाया जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जुटे हुए थे अखिलेश यादव के उस बयान पर छींटा कसी कसने में, जिसमें अखिलेश यादव ने गौशाला से बदबू आती है कहा था, तो उसे गायों से जोड़ रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कंफ्यूजन है, ये साफ नहीं है कि अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था आज हालात ये हैं कि बीजेपी के विधायकों को डीएम के पैर छूने पड़ते हैं अपने काम कराने के लिए। एक जगह शक्ति जो है सियासी शक्ति, सत्ता की शक्ति जाकर केंद्रित हो गई है। ये तमाम बातें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए बोली थी, उनकी सरकार के लिए बोली थी। अब हाल ही में एक फैसला आप सबको पता ही होगा। फैसला यह है कि जातीय आधारित ना एफआईआर दर्ज की जाएगी और जातीय आधारित रैली, प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक है। हवाला सुप्रीम कोर्ट का दिया। इतने बरस से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की याद नहीं आ रही थी मुख्यमंत्री को, तब से याद नहीं आ रहा था ये सब, लेकिन अचानक से वो याद आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक हो रही घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कौन कितना महफूज है। अब ऐसे में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, आदिवासियों से हो रही बदसलूकी और अलग अलग जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ जब झंडा बुलंद होता है तो उसे जातीय आंदोलन प्रदर्शन से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उस पर रोक लगा दी गई। ये चलिए, आपने अपनी सरकार की साख बचाने की कोशिश तो की, लेकिन इन सब के बीच क्या कर दिया? जी हां, बृजभूषण शरण सिंह ने उसे देखिए, क्योंकि खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली गई है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से योगी के इस आदेश को। पहले देखिए, ये देखिए कितने मस्त मौला होकर चल रहे हैं ये बृजभूषण शरण सिंह। ये हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हाथों में झंडे आपको दिख रहे होंगे। ये तमाम एक गाड़ी पर सवार बृजभूषण शरण सिंह, माला पहनाई जा रही है, हर तरफ उनका स्वागत हो रहा है। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, अभी देखते चलिए बृजभूषण शरण सिंह का जलवा देखिए। ये बात तो माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का के कई नेता हो सकते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का ऑरा ही अलग है। ये देखिए बाइक रैली निकाली गई, ये तमाम चीजें मैं फिर दोहरा दूं कि ये कहीं से भी किसी भी तरीके का ये पूरा का पूरा वीडियो जो देख रहे हैं वो उस कार्यक्रम का नहीं है जो बीजेपी या किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये एक जाति विशेष का कार्यक्रम है। कार्यक्रम जरा बताऊंगा, इसका जिक्र भी किसी और ने नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने किया था। तो भारी तादाद में वहां पर लोग जुटे, महिलाएं भी जुटी। ये कार्यक्रम हुआ था एटा में। कार्यक्रम की तारीख बता देता हूं पहले आपको, 4 तारीख का कार्यक्रम है। बृजभूषण शरण सिंह के ट्विटर हैंडल पर न केवल इसे ट्वीट किया, बल्कि इसमें धुआंधार म्यूजिक लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। इसमें बताया जनपद एटा में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में शामिल हुआ। उन्होंने बताया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा
क्षत्रिय यानी ठाकुरों का कार्यक्रम। ठाकुरों का कार्यक्रम वही जात जिस जाति से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो उन्हीं कार्यक्रम में वो शामिल हुए। जब ये क्षत्रिय महासभा का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें वो शामिल हुए, यानी कि ये जातीय आधारित एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम था। और इस तरह की रैली, इस तरह के रोड शो पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। पढ़ लीजिए, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, 22 सितंबर का यह मसला है। अब 22 सितंबर से 4 अक्टूबर यानी मात्र 18 दिनों के भीतर ही, 18 भी कहां, 8 और 4 11, 8 और 4 12 दिनों के भीतर ही आप सोचिए क्या कर दिया। 12-13 दिनों के भीतर ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को चुनौती दे डाली थी। आदेश क्या था, हिंदुस्तान की खबर है। यूपी में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी जाति, यूपी में एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी। ये एक अच्छा विषय है, लेकिन मसला आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति गोमती नगर में बारिश के दौरान एक लड़की से हुई बदसलूकी में गुंडे लफंगे टाइप के लोगों की जातियां गिनवाते हो विधानसभा के अंदर, वो क्या इस बात के लिए तैयार थे कि एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाए? सुप्रीम कोर्ट की इतनी बात मानना या अदालतों की इतनी बात मानना, अदालत की बात माननी थी तो कम से कम बुलडोजर वाली कार्रवाई को रोक देते, एक तरफा कार्रवाई जो चलती है, हाँ रोक देते। अदालत ने तो यह भी कहा दोषी हो या आरोपी, उसका घर मकान दुकान नहीं टूटना चाहिए, लेकिन तोड़ा जा रहा है ना, चाहे अवैध बताकर ही सही, लेकिन तोड़ा जा रहा है, ये तो स्पष्ट है ना। तो कितनी मोहब्बत आप संविधान, कोर्ट के आदेश और कानूनों से करते हैं, सबको पता है। असली मसला क्या था? असली मसला आगे की लाइन है। जातियों के नाम पर रैलियों पर रोक, जातियों के नाम पर रैलियों पर रोक लगा दी गई, यानी कि जो कार्यक्रम ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के एटा में जाकर किया, वो पूरी तरह से गलत था। ये आदेश के मुताबिक योगी सरकार का फैसला, यानी योगी सरकार के फैसले को किसी और ने नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दी। अच्छा, आप कहेंगे ऐसा क्या, क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं? तो इसके पीछे की कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे मौजू कहानी जो है वो आपको बता देता हूं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह, बताया जाता है कि मोदी शाह गुटके क्या, वो किसी गुटके तो है नहीं खैर, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मोदी शाह के प्रति टिल्टेड नजर आते हैं, वो उनकी तरफ ज्यादा खिंचे चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी शायद ही कभी मुलाकात होती हो, लेकिन मोदी शाह के प्रति वो कितनी मोहब्बत रखते हैं दिल में, ये तस्वीर आपको बताती है, और नरेंद्र मोदी का बयान भी। दरअसल ये अगस्त के महीने में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे मुलाकात करने पहुंचे थे परिवार के साथ, और देखिए जब परिवार के साथ मुलाकात करने पहुंचे तो उनके यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे से नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, अपने बाबा से मेरा प्रणाम बोलना। ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रणाम कहा था नरेंद्र मोदी साहब ने। सांसद करण भूषण के बेटे अमर्थ से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप समझ रहे हैं कहानी सारी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को क्षत्रिय नेता के तौर पर स्थापित करने की लगातार कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो रही है, चाहे करनी सेना के जरिए हो या किसी और तरीके से। लेकिन हर बार जब वो कुछ करने जाते हैं असफल हो जाते हैं, दाव फेल हो जाता है। ये दाव अच्छा था, लेकिन इस दाव को किसी और ने नहीं, बीजेपी के कद्दावर क्षत्रिय नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दे दी है। नमस्कार।